दो प्यारे शब्द। कौन से शब्द सर? दो प्यारे प्यारे वो बीप कर देंगे सर हम। दो शब्द हैं। सर कौन से शब्द? आ गया पांडु। अरे क्या बात है, इस करने खुद ही बीप अच्छा कर है, दिया। मतलब अब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी लंबी लाइन भी आ तो उम्मीद मुझे यहाँ से काफी। ठीक है, एंड पुलकित भाई आपका मीम रिविजिट। यार मैं आई एम वेरी बैड विद मीम्स। ओके, मतलब मुझे जितने भी मीम्स हैं चाहे वो मेरे हो अरे ये बहुत भारी कैरेक्टर है भाई, इन्होंने पता नहीं कैसे लिख दिया, इन्होंने कहाँ ऐसे लोगों से मिले हैं ये कि लोग मुझे क्रेडिट दे रहे हैं कि ही राइट्स ऑल दिस। क्या आपकी तिजोरी में कोई और खतरनाक कैरेक्टर है ऐसा जो खतरनाक बाहुबली है, दबंग है? बिल्कुल। और सेकंड सीजन में आएंगे ये लोग। We'll start the interview. मेरा नाम है आरजे एबी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस इंटरव्यू। एंड सबसे पहले तो ये जो स्पोर्टिंग वाली कोई भी वेब सीरीज आती है, मूवी आती है, आई एम ऑल एक्साइटेड बिकॉज इसमें थोड़ा सा रस्टी रफनेस एंड फुल ऑन मैस्कुलिनिटी दिखती है, विच इज रियली कूल। अगेन गोइंग फ्रॉम हरियाणा जहाँ से ये सब चीज़ें आती हैं, हाउ वाज द फ्लेवर शूटिंग? बिकॉज सब लोग जानते हैं कि हरियाणा में कंप्लीटली स्पोर्ट्स कल्चर है, बट वहाँ का खाना, वहाँ की जो बोली है, उसका एक्सपीरियंस आप सबके लिए कैसा रहा था? बहुत मज़ेदार है वहाँ के लोग, खाना, वहाँ की बोली। एंड हरियाणा इज दैट वेज इज वेरी अवेयर इन टर्म्स ऑफ फूड, यू नो। वो लोग ज़्यादा जंक वगैरह नहीं खाते हैं, वो घर की दाल रोटी सब्जी घी दूध इन सब चीज़ों पे रहते हैं, तो उनकी वो आदतें बहुत अच्छी हैं। स्पोर्ट्स में जैसे आपने बोला बहुत आगे हैं। बाकी बातचीत किसी ने अगर करी पसंद नहीं आई, उसको वहीं के वहीं हाथ में दे दिया उसका, उसमें भी बहुत आगे हैं, ज़्यादा आगे लेके नहीं जाते। दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कट टू कट, नो बैगेज देयर। आपका भी है तो उतार के नीचे रख देंगे। एंड विकी सर, आप तो ऑलमोस्ट बिलोंग करते हैं हरियाणा से। एक बात कही जाती है, मैं आज चाहता हूँ कि आप मिथ ब्रेक करो कि यार हरियाणवी एक्सेंट ना थोड़ा सा रूड होता है, आज ये मिथ ब्रेक कर दो। क्या वो रूड होता है या कहने का तरीका ही ऐसा है, वो स्वीटनेस उसमें? नहीं वो यार वो अपनी कितनी बढ़िया तो लाइन है ये कि देसा में देश हरियाणा हाँ जेठा दूध दही का खाना। हाँ, मतलब देसा में देश हरियाणा तो अपने आप में कल्चर के लिए सिर्फ एक मतलब थोड़ी सी लठमार लैंग्वेज, वो भी किसी खास अवसर पे खास मौके में जब उकसाया जाएगा तो ही बोली जाती है। तो अदरवाइज तो क्योंकि मैं हरियाणा में पैदा हुआ हूँ तो समझ लो कि बचपन के 7-8 साल मेरे गुजरे चाचे ताए मामा मामियाँ या पड़ोसी अड़ोसी जी, बागड़ी तक जो बहुत हार्डकोर हरियाणवी। तो कभी मैंने तो वो ऐसा वाला नहीं सुना, तो प्यार से गले राजा छोरे वो स्माइल आती है उनके उसमें, ऐसा नहीं है कि मतलब राजा छोरे है ना, वो कहने का तरीका है बस आती है। तो मेरे ख्याल से ये मिथ ही है। तो देसा में देश वाकई हरियाणा जेठा दूध दही का खाना, प्यार मोहब्बत है सब कुछ। यू नो आई थिंक जो बाकी का हमारा इंडिया वेरी लविंगली वी आर नोन टू बी अ लिटिल मेलोड्रामेटिक। एक रीजन है जो उसको थोड़ा बैलेंस करके चलता है, दैट्स हरियाणा। ड्रामा नहीं चाहिए, जो सीधी बात है कह दे एक बार में। एंड पुलकित फॉर यू, आपने जिस तरह की चिसल्ड बॉडी बनाई है, जब बंदा हरियाणा में शूट कर रहा है, आई एम श्योर कुछ ऐसे मौके आए होंगे जब कुछ लोकल्स आपके पास आए होंगे घर का घी दूध दही लेकर। वर यू इनवाइटिंग दैट पार्ट? 100% इनवाइटिंग। घी दूध और यही सब पी के तुम बॉडी बनाई, नहीं तो खोखली बॉडी बनती भाई, सिर्फ दिखने वाली बॉडी बनती। एक बॉक्सर की फिजिक के लिए आपको बहुत स्टेमिना चाहिए और बहुत हिम्मत चाहिए अंदर। एंड जेन्युइनली हरियाणवी लोग, दे आर जस्ट फियरलेस, दे आर सो स्ट्रॉन्ग, they are mentally also strong, they are emotionally also strong, and they are physically also strong. And the women over there, oh my god, they have so much of warmth, and I feel they are some of the prettiest women in our country. Oh great. They have such sharp features. They have very sharp features, sharp nose, beautiful eyes. I just love Haryana, beautiful place. बहुत ही बढ़िया तारीफ। एंड करण सर, आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरह की आपकी डायरेक्शन रही है उसमें आप सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं एक कैरेक्टर के बारे में अनफोल्ड करना? ह्यूमर उसका, या फिर उसकी इमोशनल लाइन, या फिर उसकी डार्क साइड? बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी के वेब सीरीज है, इसमें लेयर्स ऐड करेगा एक डायरेक्टर। व्हाट्स द लवेबल पार्ट बाय यू? एक कोई भी कैरेक्टर के लिए द यू हैव टू मेक अ कंप्लीट पिक्चर। तो उसमें ये सब यू नो तड़का डालना पड़ता है, ह्यूमर का, इमोशनल एक आर्क तो होता ही है सब कैरेक्टर का। लेकिन आई थिंक द मोस्ट फन फॉर मी इज़ कि बहुत ही सीरियस कैरेक्टर हो एक, जैसे देव है जो दिव्येंदु कर रहे हैं इसमें, और उस डार्कनेस के दौरान एक छोटा सा ह्यूमर, एक थोड़ा यू नो हंसी की बात हो जाए, कोई एक लाइन हाँ जो एकदम आयरॉनिकल वे में पोकर फेस डिलीवर
हुआ है, वो उसमें बड़ा मजा आता है मुझे। ग्रेट। एंड आप तीनों के कैरेक्टर्स के लिए, तीनों की फिल्मोग्राफी के लिए मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस है जो मैं शेयर करना चाहूँगा, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम यू सर, मेरे ख्याल से हमारी पहली बात इस चीज़ को लेकर के अभी तक आपके जितने भी मेजरली रोल्स आए हैं वो खड़ूस बाप के आए हैं। आप हमेशा खड़ूस बाप ही प्ले कर रहे हैं, चाहे धुरंधर हो, इवन ग्लोरी हो, इवन बाकी कैरेक्टर्स हो। डू यू थिंक कि अब टाइम आ गया कि थोड़ा सा कॉमिक बापू भी करा जाए? हाँ, मतलब मेरी टाइमिंग भी मतलब अच्छी है, जैसे मतलब अब मैं तो क्योंकि पंजाब हमारा यहाँ का सिनेमा जो है काफ़ी हद तक तो कॉमेडी पे टिका हुआ है। बिल्कुल। और हमारी कितनी फिल्में साल में जो यहाँ पंजाब में बनती हैं ह्यूमर बेस्ड होती हैं और लोग पसंद करते हैं। ये सिर्फ नॉट ओनली पंजाबीज बट जहाँ भी देखी जाती हैं या दूसरी कम्युनिटीज़ या दूसरे लोग भी। तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि ये शुरुआत हो और मुझे एक अच्छा हंसता खेलता कॉमिक बाप हाँ मतलब कुछ एक शुरुआतें हो भी चुकी हैं, मतलब मैं भूल भी गया तो अभी खैर डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बट वो जो कहते हैं कि पटाखे को जो हल्की सी अग्नि दिखानी वो दिखा दी जाती है, तो फटना बाकी है, फटना बाकी। बट ऑल्दो आपके जो खड़ूस वाले रोल होते हैं वो भी कॉमिकल ही लगते हैं जब सीन पे आते हैं, क्योंकि वो डायलॉग्स ही कुछ ऐसे होते हैं। हाँ, अच्छा। एंड पुलकित भाई, आपके बारे में ऑब्जर्वेशन ये है कि आपके ज़्यादातर कैरेक्टर्स स्ट्रगल ही कर रहे हैं लाइफ में। इस रोल में भी स्ट्रगल ही कर रहा है कि भाई बॉक्सिंग में उतरना है, मुझे मेडल लाना है। आपकी राहु केतु आई तो उसमें भी स्ट्रगल कर रहे थे। हनी वाज ऑलवेज स्ट्रगलिंग। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये स्ट्रगलिंग कैरेक्टर्स ही हैं या फिर कुछ और चीज़ है इसके पीछे? यार मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह से आपने बोला अभी, उसी से मुझे रियलाइज़ हुआ शायद मैं आम आदमी बहुत ज़्यादा प्ले करता हूँ, क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ में हर चीज़ के लिए किसी न किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को चेस कर रहे होते हैं, एंड दैट्स मेजॉरिटी ऑफ अस, लाइक प्रॉब्ली 99% ऑफ द पॉपुलेशन जो ट्राई कर रही है कुछ अचीव करने का और कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ उनको फेस हो रही हैं। लेकिन मेरे जो कैरेक्टर्स हैं, लकीली दे ऑल्सो शो हाउ टू कीप इंजॉइंग लाइफ। चाहे लाइफ आपके मुंह पे कुछ भी फेंके, आप उसमें मज़े करते हुए जाओ। तो चाहे वो हनी का जुगाड़ हो, चाहे वो रवि का घूंसा हो, हर चीज़ में मज़ा आना चाहिए करते हुए। एंड देवेंदु भाई जी, आपके लिए ये है कि आपके ज़्यादातर कैरेक्टर्स फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं हमेशा। यहाँ भी फ्रस्ट्रेशन में है। मुन्ना भाई तो कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड थे, लिक्विड भी फ्रस्ट्रेटेड था। व्हाट आई लव अबाउट यू इज कि आपके जितने भी इस तरह के कैरेक्टर्स आते हैं, देयर इज अ सर्टेन ऑरा फार्मिंग टू इट, बट एक ह्यूमर लाइन भी है। हाउ डू यू मेंटेन दैट पार्ट? इज इट समथिंग दैट यू वर्क ऑन और राइटिंग हेल्प्स यू? Aura farming, I love it. Aura farming, nice. No, I guess कहीं ना कहीं मुझे राइटिंग में भी वो चीज़ मिली और कहीं ना कहीं मैं एज एन एक्टर भी कोशिश करता हूँ उस चीज़ को लेके आने की, सो दैट यू कैन ब्रेक दैट मोल्ड, यू नो, एंड मेक द कैरेक्टर मच मोर रिलेटेबल। वरना वो अगर एक ही सुर पे चलता रहता है तो वो यू नो वो सिम्फनी से कैकोफनी कब हो जाएगी पता नहीं चलेगा। तो उसके बीच में ज़रूरी है उतार चढ़ाव का आना। तो या आई बिन रियली लकी टू गेट सम रियली सॉलिड ऑथर बैक्ड रोल्स। अगर आप पंचनामा की आपने बात करी, मिर्ज़ापुर की आपने बात करी, नाउ देव इन ग्लोरी, सॉलिडली रिटन ऑथर बैक्ड रोल्स। ठीक है। एंड जब बॉक्सिंग की बात होती है, आजकल कमर्शियल बॉक्सिंग ज़्यादा हो गई है, तो उसमें ना जब भी एंट्री लेता बंदा तो देयर इज अ सर्टेन सॉन्ग, जैसे ब्रॉक लेसनर का बजता है, अंडरटेकर का बजता है। आई वांट टू आस्क फ्रॉम बोथ ऑफ द बॉक्सर्स कि अगर आप कमर्शियल रिंग में उतर रहे हैं, बी इट एनीवन, आपके बैकग्राउंड में कौन सा सॉन्ग बजना चाहिए? मैं हालांकि इस फिल्म में रिंग में नहीं उतरा हूँ, मैं रिंग तोड़ के बाहर खिलाने वालों में से हूँ, बंदे को तोड़ रहा हूँ मैं। आई थिंक मेरा अगर चलेगा, मुझे एक सॉन्ग बहुत पसंद है, गैंगस्टर्स पैराडाइज। या आई रियली लाइक दैट। वो देव के साथ भी जाएगा 48 पे चढ़ना। हाँ भाई आपका? यार मेरे लिए एक्चुअली, क्योंकि आज हमारा म्यूजिक भी लॉन्च हुआ है जी, मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ट्रैक्स इज उसका टाइटल क्या है? यस, आया जंग में। यस, सो दैट आया जंग में इज सच एन इंस्पायरिंग ट्रैक एंड ऑल्सो द टाइटल ट्रैक। बट दैट आया जंग में उसके जो लिरिक्स हैं और जो बोली है, माय गॉड, रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो सुन के। एंड दैट हैज बिकम माय वर्कआउट एंथम एज वेल। मेरा वर्कआउट अब उसी ट्रैक पे होता है और मुझे ऐसे लगता है कि मैं अगर दोबारा कभी ये गलती करूंगा कि मैं बॉक्सिंग रिंग में घुसूं एक रियल बॉक्सर के साथ तो मैं इसी गाने पे एंटर करूँ। एंड कोच साहब, अगर आपका मैच हो रहा है माइक टाइसन के साथ तो कौन सा चाहिए? अपार्ट फ्रॉम अपनी म्यूजिक,
ग्लोरी का, या इनको अगर मैं इनके अलावा कुछ चुनूंगा तो ऑब्वियसली खाड़ा इज देयर, टांग विल बी देयर, खड़केगी भी, ओह लड़ाई होएगी भारी, तो आप समझ जाओ अभी क्या है। क्या बात है, खाड़े विच डांग खड़के ते होई लड़ाई भारी। अंदर द एनिमल जाग गया सर। अच्छा, लॉट ऑफ मीम्स अराउंड यू गाइस। सर के तो अभी स्टार्ट हो गए रिसेंटली और वो अभी तक चल ही रहे हैं और चलते रहेंगे, आई एम श्योर। तो मैं कहता हूँ बस चल ही जाए, ये खत्म हो और इधर से यहाँ नए शुरू हो जाए। आई एम श्योर इसमें से भी आएंगे, इसमें से भी आएंगे, डैम श्योर। तो सर आपके हिसाब से आप जब मीम रिविजिट करते हो अपने, आपका फेवरेट कौन सा लगता है आपको, जो आप बार बार स्टोरी पे लगाना भी चाहोगे, फॉरवर्ड करते हो? अभी तो एक ही चल रहा है, दो ही शब्द हैं उसमें। दो प्यारे शब्द, कौन से शब्द सर? दो प्यारे प्यारे, वो बीप कर देंगे सर हम। दो शब्द हैं सर कौन से शब्द? आ गया पांडु। अरे क्या बात है, इस करने खुद ही बीप अच्छा है, कर दिया। मतलब अब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी लंबी लाइन भी आ रही है, तो उम्मीद मुझे यहाँ से काफी। ठीक है, पुलकित भाई आपका मीम रिविजिट? यार मैं आई एम वेरी बैड विद मीम्स। ओके, मतलब मुझे जितने भी मीम्स हैं, चाहे वो मेरे हो, चाहे किसी के भी हो, चाहे किसी भी तरह के मीम्स हो, वो मुझे शादी से पहले मृग दिखाता था, जो फुकरे के डायरेक्टर है, बिकॉज ही इज मीम गॉड। और शादी के बाद मुझे कृति दिखाती है बस, बिकॉज शी ऑल्सो लव्स मीम्स एंड शी ओनली शोज मी ये मीम। इसका मतलब क्या है, मुझे वही मतलब ही नहीं समझ में आता। आई डोंट नो, आई समहाउ आई एम नॉट एबल टू रिलेट टू अ मीम, बट या इट्स ऑलवेज नाइस टू हैव मीम्स। ग्रेट। एंड भाजी आपके? क्योंकि आपके तो एंडलेस चले आ रहे हैं, लिक्विड वाले मीम अभी तक बनते हैं। कौन सा है, आप बताओ, आपको कौन सा अच्छा लगता यार मुझे तो वही लिक्विड वाला लगता है, ये तेरी जगह नहीं, तेरे बाप की है। है? हाँ और मैं और मेरी नजायज वाली इतनी नजायज नहीं हो सकती। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अरे सुपर। हाँ वो भी बहुत अच्छा है। कोई और जो आपको लगता है सबसे ज्यादा फॉरवर्डेड आपको आया है या आपने किया हो? जलवा है हमारा, हाँ, वो बहुत ज्यादा आता है। हर एक कोई किसी भी बात पे वो देख के जलवा है हमारा यहाँ, वो बहुत आता है। या और भी हैं जो कि चचा वाला है, वो बहुत आता है। और एक फिल्म मैंने करी, बदनाम करी, जिसके वो आता है एक दिन जूते के कलर से मैच करके मैं गाड़ियां बदलूंगा, तो वो बहुत आता है। फिर एक आता है उसमें नहीं समझेगा, कोई नहीं समझ सकता, एक लड़के के दिल पे क्या बीतती है कोई नहीं समझ सकता। वो सब आशिकों का है, वो जितने आशिक लोग हैं ना वो सब वो लगाते हैं, कोई नहीं समझ सकता, इस बंदे पे बीत रही है ना बस वो ही समझ सकता है। वो बहुत पसंद है। और एक वो बेटू वाला कि जब बहुत दुखता है, जब आप काबिल हो, जब आप, जी जी जी, वो मेरा भी सीजन 1 का फेवरेट डायलॉग था। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता को ना समझें। हाँ, बहुत बहुत अच्छा, बहुत और फार्मिंग फॉर यू। अच्छा, आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो डिफाइन हो चुके हैं, लाइक यू सेड, मुन्ना भैया, लिक्विड भी हो चुका है, आपका हनी, आपका ब्रिगेडियर जहांगीर। जब आप एयरपोर्ट पे होते हैं, बाहर की दुनिया में होते हैं, व्हाट डू यू लाइक टू हियर फ्रॉम द फैंस, योर रियल नेम और द रियल नेम? व्हाट्स मोर एक्साइटिंग, आई वुड से? Exciting is, I mean, people when they come not with the obvious choices, like if someone comes to me and say कि सर रेलवे मैन का देखा और बहुत अच्छा लगा, और से मडगांव एक्सप्रेस का देखा तो वो बहुत मज़ेदार फिल्म, या अब जैसे क्योंकि काफ़ी साल हो गए हैं चश्मे बदूर को, उसका या प्यार का पंचनामा का, तो वो बहुत अच्छा लगता है। अदरवाइज अच्छा ही है यार, दूर से लोग चिल्लाते हैं, आते लाके कुछ। अभी हम मैच देखने गए थे, उसमें रात के कट्टा निकाल लो, कट्टा निकाल लो भाई। ये कहाँ पे, दिल्ली में? ये अभी कल रात की पीछे से आवाजें आ रही थी बार बार। अच्छा, मुंबई में वाचिंग अ बॉक्सिंग मैच। अच्छा अच्छा। तो उसमें एक वो फिरंगी बॉक्सर था, एक इंडियन था, तो इंडियन वाला बेचारा अपना थोड़ा कम पड़ रहा था, वो पीछे से कह रहे हैं कट्टा निकाल लो, रिंग में कूद जाओ। So yeah, whatever people like, यार। Yeah. And भाजी आपका? मुझे I really like the fact that people call me अंबर सरिया, वो मुझे काफ़ी पसंद आता है। बट वो ज़्यादा मुझे देखने को ऑनलाइन ही मिलता है। इन रियल लाइफ आई थिंक पीपल यूजुअली कॉल मी फ्रॉम माई रियल नेम। तो मैंने अभी तक ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किया। बट येस, जब मैं टीवी में था तब सब मुझे लक्ष्य के नाम से जानते थे। तब मुझे, मैं कहीं पे भी जाता था, मुझे, यस करेक्ट, एंड ग्रे आइज। सो उस टाइम पे जो आंटियाँ होती थी वो कहती थी मुझे लक्ष्य जैसा बच्चा चाहिए, लड़कियाँ होती थी वो कहती थी मुझे लक्ष्य जैसा बॉयफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड होते थे वो कहते थे मुझे लक्ष्य जैसा दिखना है। सो दैट लक्ष्य बिकेम अ बिग फिनोमेना एट दैट टाइम, that I really enjoyed, or that was my first outing ever. So that was really life changing. It made me a household name. I really enjoyed that. Laksh was the Lakshya. Lakshya was the Lakshya. And Paji आपका?
बिकॉज रिसेंटली हमने देखा था एक फैन मोमेंट जब रिसेंटली देखा था। रिसेंटली तो यार अब है, मतलब सारी तो जवानी गुजर गई, पिछले 25 साल तो लग गए यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। जी। तो एक वक्त वो भी था जब काम के संघर्ष में जुटे हुए थे, नहीं कुछ मिल रहा, तो अब जाके पहचान बननी शुरू हुई है, तो किसी अच्छा नहीं लगेगा। मतलब मेरे ख्याल से कोई एक्टर ऐसा होगा जिसको तो एक मतलब एक्टर के लिए भी एक यादगार फीलिंग है ना कि यार कुछ तो छाप छोड़ी है मैंने, जब जो क्या जबरदस्त छाप छोड़ी है यार। जबरदस्त। सॉ यू इन कोहरा, हाँ। मैं तो मतलब लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। आई वाज लाइक क्या बंदा है, क्या एक्टर है यार ये। या क्या मतलब बेटा सब मैनिफेस्टेशन था वो। हाँ। कट टू पता चला ग्लोरी में यू आर देयर। तो इस तरह की मैनिफेस्टेशंस मैंने भी बहुत की थी, तो वो भी सत्य हो गई। तो हाँ यार, एक जरूर अभी है वो है कि चलो कैरेक्टर्स का तो हमें तो यहाँ काम मिलेगा, ये वाला तो हम ये कर लेंगे, वहाँ मिलेगा तो वो, लेकिन एक सुविंदर विकी जी जी जी। वो अभी पकाया है, बट जल्दी आ जाएगा। तो बाय, ठीक है। आ गया वो सुविंदर विकी। सर लाइफ के जिस पॉइंट पे पहुंच के लोग हार मान के चले जाते हैं ना, वहाँ से आपने हमने उस शुरुआत पॉइंट से छक्के मारने स्टार्ट करे हैं। हाँ। शुरुआत थोड़ी आप होम रन पे होम रन मार रहे हो सर। और अब बारी है एक हम बॉक्सिंग मैच कराएंगे, लेकिन नॉट लाइक लिटरली, Okay. डिजिटल बॉक्सिंग मैच करवाएंगे हम, ठीक है। एंड चॉइस फॉर एवरीवन, ओके। स्टार्टिंग विद यू बाजी, अगर आपका रियल लाइफ मैच हो जो कमर्शियली बिक भी जाए, आप किसके अगेंस्ट करना चाहते हो? नीरज गोयत और जेक पॉल? नीरज बढ़िया बंदा है यार नहीं वो। नहीं, बट आई टेल यू जेक पॉल ले, तू पेल देगा उसे। ओह ये लेट्स हैव जेक पॉल यार, प्लीज कमेंट यार। नहीं जेक पॉल नीरज का फेवरेट ओपोनेंट है ना, आई वुडंट टेक दैट अवे फ्रॉम। पर भाजी आप पहले हरा दो ना। पहले हरा दो उसको। हाँ। ठीक है, ओके, आजा भाई जेक, लेट्स डू ग्लोरी 2 के लिए। हाँ आजा भाई। ओके, नेक्स्ट अप, अगर आपका मैच हो मुन्ना भैया वर्सेस लिक्विड, तो कौन जीतेगा? और इसमें ट्रिपल थ्रेट भी रख लेते हैं, देव को भी रख लेते हैं इसमें। अब कौन जीतेगा? अरे यार देव जीतेगा भाई, कौन जीत? देव जीतेगा। देव जीतेगा देव। अरे क्योंकि मुन्ना देव भैया कट्टे क्या का भी नाम- सारा नहीं लेता भाई, सही बात है। देव जीतेगा, वो जिगरे से खेलता है। What if मुन्ना भैया ने पीछे से कट्टा निकाल ले फिर? वो तुम देखोगे ना, एक्चुअली ग्लोरी का फर्स्ट एपिसोड एक ने निकाला था। अच्छा। तो देखना उसका क्या हाल हुआ है। झूठा बना दिया था। वो उसको देखना एक्चुअली, बाय दैट लॉजिक करेक्ट। करेक्ट। हाँ वही तो, Yeah. 2 बार इन द फर्स्ट एपिसोड। या तो या देव। ओके, तो जिगरे से काम चलता है दोस्तों, कट्टे से नहीं चलता है आजकल। अरे ये बहुत भारी कैरेक्टर है भाई, इन्होंने पता नहीं कैसे लिख दिया, इन्होंने कहाँ ऐसे लोगों से मिले हैं ये कि लोग मुझे क्रेडिट दे रहे हैं, ये ही राइट्स ऑल दिस। इनके शैतानी दिमाग में ये कैसे चलता है, आई डोंट नो, बट या यू डोंट वांट टू मीट अ गाय लाइक देव इन अ पॉज रिंग करता और हूं मैं आउटसाइड। सेगमेंट को। सर आप बताइए, आपके जितनी भी डायरेक्शन रही है उसमें ये गुंडे, ये माफिया, ये औरा फार्मिंग करने वाले लोग, बाहुबली, दबंग मिल रहे हैं। सच बताना सर, आप ऐसे बाहुबलियों से मिले हो ना रियल लाइफ में, तभी उनसे कुछ एक्सपीरियंस लिए होंगे कि हाँ यार ऐसे दिखाए से कोर्स यार, मिलना ही पड़ता है इन लोगों से, ऐसे कैसे। लेखा का काम ही है दूसरे की लाइफ को अपनाना, कर लेना। फोटो कॉपी करना, अपने पॉकेट में रख के जब भी चांस मिले उसे इस्तेमाल करना। तो अभी तक काफ़ी सारे कैरेक्टर्स आप अनलीश कर चुके हैं, देव उनमें से एक और आ रहा है। क्या आपकी तिजोरी में कोई और खतरनाक कैरेक्टर है ऐसा जो खतरनाक बाहुबली है, दबंग है? बिल्कुल, और ये सेकंड सीजन में आएंगे ये लोग होपफुली। ग्रेट। अच्छा, कमिंग टू यू पाजी। ओके Nice. पाजी, अगर हनी एंड रवि का बॉक्सिंग मैच हो जाए तो कौन जीतेगा? ओहो, और आई वुड से हन्नी और रवि का। हन्नी और रवि का। हनी तो बेचेगा मैच को या हन्नी तो टिकटे बेच रहा हाँ, होगा, वो जुगाड़ लगा के वो लगाएगा। पैसे वो सेटिंग कर लेगा रवि के साथ। हाँ, अपने हारे में पैसे लगा लेगा मुझे लग रहा है। हाँ, वो एक्चुअली यही करेगा, तो उसको लड़वा देगा चूचा को कि तू जा अंदर। वो बोली के पैसे लगवाएगा अपने पे कि मैं हारूंगा तू ये लगा, कि उसको पता है रवि हरा देगा। ग्रेट। एंड पाजी, लास्ट मैच आपके साथ हो रहा है, ब्रिगेडियर जहांगीर और रघुवीर का अगर मैच हो जाए तो कौन जीत रहा है? रघुवीर ट्रेंड है यार, जीतेगा, बिल्कुल। मेजर ब्रिगेडियर जहांगीर तो वैसे भी अभी व्हील चेयर पे है। वो फिर हाँ तो इस ट्रेंड ये जीतेगा। लेकिन वो बांग्लादेशी होता तो क्या होता? 70% पर मैच तो 25 में हो रहा है ना, वो 71 का मैच था। Oh, great, sir. So on that note, we'll end this interview and thank you so much for joining us for this fabulous interview. Thank you. Last में बस एक रीजन to watch this
fabulous web series. Glory. Yeah. Since guys it's coming on 1st of May और आपने सब्सक्रिप्शन ले ही रखा है नेटफ्लिक्स का, सो आई मीन उससे बेटर कुछ है नहीं नेटफ्लिक्स पे, तो प्लीज गो एंड वॉच ग्लोरी. Sir. I mean, if you don't have a subscription either, you can still get one and watch Glory. Yeah. Pulkit bhai. I would say some of the best shows that we have on OTT are from this man, Karan Anshuman, and Glory is also his creation. So please do come and watch it. You will enjoy it much more than anything else. जी बिल्कुल, दुनिया के कोने कोने में नेटफ्लिक्स पहुंच चुका है, और जहाँ नहीं पहुंचा है वो लोग भी इसका सब्सक्रिप्शन लो और देखो 1 मई को ग्लोरी. ठीक है. And just adding the last thing about that boxing thing, since you both are from Delhi, tell me कि दिल्ली और मुंबई के स्ट्रीट फूड में अगर बॉक्सिंग मैच होता है, who is winning? Street food में ये ना ये माइक ड्रॉप मोमेंट है. कर दो लेकिन बोल के प्लीज. दिल्ली यार. अरे गए मेरे 7,000. भाजी आपकी तरफ से. दिल्ली दिल्ली. वन साइडेड मैच है यार. स्ट्रीट फूड की बात करोगे तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी दिल्ली. Alright, Mumbai people, comment section is all yours. Thank you so much, guys.